लॉरेंस गुजरात की जेल में बंद है। तमाम जितनी भी राज्य की पुलिस हैं चाहते हैं कि लॉरेंस को अपने राज्य में लाकर अच्छी तरीके से खातिरदारी की जा सके और उससे पूछताछ की जा सके। इसमें ताजा मामला मुंबई पुलिस का है, जिसमें सलमान खान के घर के बाद शूटरों ने गोली चलाई और पता लगा कि इसमें लॉरेंस का हाथ है, या कहें लॉरेंस ही असली मास्टरमाइंड है। अब शूटर तो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मुंबई पुलिस चाहती है कि किसी भी तरीके से गुजरात से निकालकर लॉरेंस को मुंबई लाया जाए और वहां पर उसकी पूछताछ की जा सके और उससे अच्छी खातिरदारी से कम सच उगलवाया जा सके। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है, इस वीडियो में आगे मैं आपको वो भी समझाऊंगा। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि जब साबरमती जेल जो गुजरात में है, उसमें जब लॉरेंस रुका हुआ था और अतीक के एनकाउंटर के बाद बाकायदा लॉरेंस ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन को धमकी दी। धमकी में उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा अगर तुम मुझे मिल गए। धमकी का जो ऑडियो है काफी लंबा है, तो बस उसमें जो बिजनेसमैन था उसने थोड़ी चालाकी बरती और फौरन ही उस फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। अब जब रिकॉर्ड किया तो बाकायदा उसने जाकर दिल्ली पुलिस को बताया कि भैया देखिए, लॉरेंस मुझे धमकी दे रहा है, ये रहा वो वॉइस रिकॉर्डर जिसमें मुझे धमकी दी गई। अब आवाज से तो लग रहा है कि लॉरेंस है, लेकिन लगने भर से ये साबित नहीं होता कि वो लॉरेंस है। तो दिल्ली पुलिस ने उस आवाज का सैंपल लिया और कहा कि ठीक है, हम जो जेल में बंद लॉरेंस है उससे उसका मूल्यांकन करेंगे और इस वॉइस रिकॉर्डर का तब पता करेंगे कि क्या सच में ये लॉरेंस है या नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस को इसमें भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि साबरमती जेल में रहते हुए लॉरेंस तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। अब वो मुश्किल क्या है? दरअसल हाल ही में जब पहली बार जब लॉरेंस गिरफ्तार होता है 2014 में, उसे राजस्थान के एनकाउंटर पुलिस में जब कर रही थी तो उसे पकड़ा जाता है, फिर मोहाली में से वो भाग जाता है, दोबारा उसे अरेस्ट किया जाता है, फिर राजस्थान के अंदर वो कई सालों तक रहता है, दोबारा उसे तिहाड़ जेल लेके आया जाता है। फिर तिहाड़ से जब सिद्धू मूसेवाले का एनकाउंटर होता है तो उसे तिहाड़ टू भटिंडा भेजा जाता है, फिर भटिंडा से उसे वापस तिहाड़ जेल लेके आया जाता है। लेकिन फिर एक चीज होती है जिसे पूरा देश मानता है, जब पता लगता है कि गुजरात के कच्छ इलाके में एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है। वो तारीख थी 23 अगस्त 2023। तब पता लगता है कि बहुत बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी गई है और इसमें सीधा हाथ लॉरेंस का है। लॉरेंस को तिहाड़ टू अब साबरमती जेल ले जाया जाता है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही गुजरात जेल के अंदर आता है बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसे तिहाड़ टू भटिंडा जेल ले जाया जाता है, तब लॉरेंस के वकील ने कहा था कि देखिए भैया, लॉरेंस की सुरक्षा बहुत अहम होनी चाहिए, उसकी जान को खतरा है और क्योंकि वो गैंगस्टर है तो उसे अलग अलग जेलों में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी गैंगस्टर उसे बचाने की कोशिश करे या उसकी जो लॉरेंस का जो काफिला निकल रहा होगा उसमें कोई हमला कर दे। लॉरेंस की सुरक्षा अहम है, ऐसा लॉरेंस के वकील ने कोर्ट में कहा। तो कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि भटिंडा जेल जाने के बाद जितना हो सके कहीं भी अगर लॉरेंस को जाना हो तो कोशिश ये करे कि भटिंडा जेल अथॉरिटी की वीडियो कॉल के जरिए, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे तमाम राज्य, जिस भी राज्य में उसे जाना हो वहां की पुलिस को वीडियो कॉल के जरिए उसकी सुनवाई की जाए। लेकिन पता लगा कि भटिंडा में ऐसी कोई अच्छी फैसिलिटी तो नहीं है। कुछ महीने रहने के बाद, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुछ महीने रहने के बाद उसे वापस तिहाड़ लेके आया जाता है। लेकिन साबरमती जेल इससे अलग है। साबरमती जेल इस देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में से एक है। यहाँ कहा जाता है कि बहुत ऐसी सिक्योरिटी कि इसमें कोई भी कुछ कर नहीं पाता। और जब अतीक का जब हत्या हुई यूपी में, तो वो आने से पहले साबरमती जेल या कहें गुजरात जेल के अंदर ही बंद था। लेकिन जैसे ही लॉरेंस अंदर जाता है तो उसके लिए एक विशेष धारा लगाई जाती है। धारा क्या है मैं उसको ये भी पढ़ के बताता हूं। दरअसल 30 अगस्त 2023 को गृह मंत्रालय लॉरेंस बिश्नोई पर सीआरपीसी की धारा धारा 268(1) लगा देता है, जिसके तहत जो साबरमती जेल से कभी भी कम से कम 1 साल तक लॉरेंस बाहर नहीं आ सकता है। और बाहर तो नहीं आ सकता, लेकिन कोई भी अगर कोर्ट अगर आदेश दे स्पेशल किसी चीज पर, तब जाके लॉरेंस को जेल से बाहर निकाला जाएगा। तो सीआरपीसी की 268(1) धारा जो है ये विशेष पावर देती है कि लॉरेंस को साबरमती जेल से ना निकाला जाएगा, ना कोई उससे अच्छी मिल सकता है। तो ये ऐसी धारा है कि लॉरेंस की सुरक्षा को लेकर रखा गया था। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये आने लगी है कि तमाम राज्य की पुलिस जो साबरमती जेल में रहते लॉरेंस फोन कॉल कर रहा है, धमकियां करवा रहा है, फायरिंग करवा रहा है, जब किसी राज्य की पुलिस कोई पूछताछ करना चाहती है लॉरेंस से,
तो ये धारा एक रोड़ा बन रही है उस कार्रवाई में। दरअसल मुंबई पुलिस चाहती है कि किसी भी तरीके से लॉरेंस को लेके आया जा सके, लेकिन गुजरात पुलिस का कहना है कि देखिए भैया, यहाँ पे तो सीआरपीसी की धारा ये लग चुकी है, इसलिए लॉरेंस को हम बाहर नहीं निकाल सकते। आपको जो भी पूछताछ करना है आप जेल के अंदर आके कीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली पुलिस सैंपल चाहती थी कि जो लॉरेंस बिश्नोई का आवाज की सैंपल मिल सके, जिसके बाद वो इस पर कार्रवाई कर सके। तो इसमें भी ये धारा एक तरीके से रोड़ा बन रही थी और उनकी जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उसमें करने में दिक्कत आ रही है। और शायद यही वजह है कि लॉरेंस गुजरात की जेल में रहते हुए और इस विशेष धारा का उपयोग करते हुए वो अपने आप को फायदा पहुंचा रहा है, शूटरों से फायरिंग करवा रहा है। उसे पता है कि मैं कहीं भी कुछ भी करूं, मैं इस जेल से तो बाहर नहीं जाने वाला, और इस जेल में मेरा साम्राज्य है और इस जेल की दुनिया से ही मैं हर जगह वो काम करवा सकता हूं जो मैं बाहर रह के नहीं करवा सकता। इसलिए लॉरेंस के लिए फिलहाल तो जेल एक स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो हाल ही में जितने भी वाकये हुए हैं और जेल के अंदर से जो चीजें हो रही हैं, ये बखूबी दिखाता है कि लॉरेंस गैंग किस तरीके से काम करता है। फिलहाल के लिए मुंबई पुलिस इन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है कि भैया हमें इन्हें लाने दिया दीजिए, हमें इनसे पूछताछ करनी है, हमें सलमान खान के घर के जो बाहर जो फायरिंग हुई है उससे पूछताछ करनी है। बाकायदा हम लॉरेंस को एक अच्छे ऐसे जेल में रखेंगे जो बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जेल होगा। लेकिन ये धारा जो 268 एक जो धारा है, ये फिलहाल के लिए इन्हें लॉरेंस को बाहर आने से रोकता है और तमाम एजेंसियां चाहती हैं कि इस धारा को हटाया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई में आसानी हो सके।